ये नाम मैंने खुद रखा है, ठीक है, लेकिन मेरा बचपन से नहीं है, पैदा होने के साथ साथ नहीं। तुम्हारा भी नहीं होगा, घर में एक बार पता करना, कुछ दिन लगा देते हैं घर वाले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी नाम, क्या नाम बताया तुमने? अच्छा, तुम सलून जाते हो, बाल कटाने जाते हो ना, तो वो तुम्हें ब्यूटीफुल बना के निकालता है वहां से। हाँ। हाँ, मुझे ब्यूटीफुल बनने का कोई शौक नहीं, मुझे स्मार्ट बन के वो निकालता है। भाई स्मार्ट बन जाओ, निकल जाओ। सच बताओ, ब्यूटीफुल बना के भेज रहा हो बाहर, कहाँ का है वो? बुरा मत मानो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बहुत फनी वे में, नहीं तो फिर से सो जाएगा, मैं फिर से सो जाऊंगा इधर। हाँ। तो ब्यूटीफुल बना के कौन कौन, कहाँ रहते हो तुम? मैं भी जाऊंगा ब्यूटीफुल होने। नहीं हूँ यार, मुझे अपनी रियलिटी पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पता है किस तरह के हैं हम। देखो गाइज, तुम लोग पता है तुम लोग कौन हो? तुम लोग वो लौंडे हो जो फेसबुक पे तुम्हारा दोस्त टट्टी सा फोटो भी डाल दे तो तुम लिखते हो सुपर। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं डालता ही नहीं ना। मैं वहीं तक कमेंट करता हूँ, मुझे रियलिटी पता है। है ना? तो मैं लड़का धर्म नहीं निभाता। मैं सुपर नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ। और भाई कहाँ हो? मैं सुपर नहीं लिखता, कूल नहीं लिखता। कहाँ से कूल? खैर जो भी हो, ये सब जोक की बातें थी, है ना? अपना धर्म निभाओ तुम लोग। सुपर। है ना? हाँ सर। तो हम कहाँ थे? सलून पे थे। हाँ। कुछ ये भी सलून की तरह है, जो प्रिटिफाई करके चीजों को दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता और शिफ्ट एंटर करता, हेलो वर्ल्ड आ रहा है सिंगल कोट में। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डबल कोट में लिखता तो भी सिंगल कोट में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख रहा हूं, आई एम गेटिंग नथिंग आउट देयर। दोनों एंड पे सिंगल कोट नहीं रहा। इसका प्रिटिफिकेशन हो गया, ये ब्यूटीफुल बन के बाहर निकल रहा है, और इसको कौन बना रहा है? सलून, यानी कि प्रिंट। हाँ, मैं स्मार्ट बन के निकलता हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं था। मेरी कजन सिस्टर ब्यूटीफुल बन के निकल रही है उधर से। है ना? चलो। तो कहने का मेरा मतलब कुछ नहीं था, बस इस बात को बताना था और तुम्हें याद रहे, इसलिए इस कहानी को गढ़ना था। कोई कजन सिस्टर ब्यूटीफुल बन के नहीं निकल रही। है ना? क्या नाम है तुम्हारा? अब तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा, कल से तुम यहीं बैठना। ठीक है। चलो, आगे देखते हैं गाइस। आगे कॉन्सेप्ट है हमारा, इस बात को बताने का क्या मेरा मोटिव था उसको समझ लो। यहाँ पे देखो, अभी सिंगल कोट नहीं आ रहा ना, मुझे उसको दिखाना था लिटरल को, तो मैंने क्या किया? बिना प्रिंट के इसको लिखा, एंड आई कैन सी द लिटरल, राइट? क्योंकि मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को दिखाना भी तो था। मैंने दिखाया उसको, लेकिन बिना प्रिंट के। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कल को आपको कोई एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने को बोले, तो आप उसको बताओगे कि हाँ सर, एम्प्टी स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। एक तो एसटीआर पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर का तरीका है, दूसरा सिंगल कोट, तीसरा डबल कोट, चौथा ट्रिपल सिंगल कोट, पांचवा सॉरी नहीं यार, चार ही है ना? हाँ सॉरी, ट्रिपल है ना? अच्छा, तो हम यहाँ पे उतने तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन याद रखना बीच में स्पेस भी नहीं देना है। मैंने स्पेस नहीं दिया कहीं पे, ठीक है? स्पेस दोगे तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, मैं बताऊंगा क्यों। तो अगर तुम बी को प्रिंट करोगे, यू विल गेट नथिंग, बट इफ यू विल प्रिंट विदाउट प्रिंट फंक्शन, यू विल गेट समथिंग ऑन द स्क्रीन, एंड दैट इज स्ट्रिंग लिटरल, सिंगल कोट विदाउट स्पेस। अब नींद नहीं आ रहा। मुझे डराना भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं देखना। चलो, आगे देखते हैं गाइस। सी,
ट्रिपल 3 3 6, हाँ ठीक है। दिस इज ऑल्सो वर्ड अ स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और ट्रिपल सिंगल कोट भी एक हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। एक बात, अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, लेट्स से कृष्णा गलत पढ़ा रहा हो, फिर क्या करेंगे? हमें चेक तो करना पड़ेगा ना। टाइप हमने कल बताया था इसके बारे में। एक टाइप फंक्शन है, टाइप फंक्शन इसको क्यों कह रहा हूं, कोई बताएगा? टाइप के बाद फंक्शन क्यों कहा मैंने? पैरेंथेसिस की वजह से फंक्शन का, क्योंकि प्रिंट के बाद भी पैरेंथेसिस लगता है, इसलिए प्रिंट फंक्शन कहता हूं उसको, राइट। उसी तरह टाइप के आगे पैरेंथेसिस लगा तो हम टाइप फंक्शन कहेंगे, राइट। ओके। तो इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जो वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना वो लिखूंगा। तो डी का डेटा टाइप चेक करना चाहता हूं, भले ही वो खाली है, तो क्लास str इसको लिखना चाहिए था, लेकिन ये क्या लिख रहा है? str, क्योंकि इसका मेकअप नहीं हो पाया। लेट्स सी, मेकअप करवा देते इसका। कौन करेगा? प्रिंट। देखा मेकअप करके कैसा निकल गया है ये। हाँ, तो किसी को देखना हो ना क्यों कैसा है, तो सो के उठ रहा हो तब देखा करो। या आधार कार्ड मांग लेना, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस। अब कितने तरीके से हम एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हैं तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। यू हैव टू टेल देम देयर आर 5 ways, ओके। फर्स्ट वन इज str parenthesis, second one is single quote, third one is double quote, fourth one is triple single quote, and fifth one is triple quote 3 times, है ना। ये बोलना है ना। अब इसके आगे देखते हैं। एक है यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है भाई? स्ट्रिंग एक ऑर्डर सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट लिख दिया ना, ये गलत हो गया, इसको कैर लिखो। क्या लिखोगे? कैरेक्टर, ठीक है। एलिमेंट मत लिखना, कैरेक्टर लिखना, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। क्यों? आई विल शो यू। लेट्स से एक वेरिएबल मैं बनाता हूं, ये एक वेरिएबल है ए, है ना। इस ए नाम के वेरिएबल को मैं अपना नाम देता हूं, लेट्स से KRISHNA। मेरा नाम यही है ना। मेरे डैड मेरा नाम कह रहे थे कृष्ण प्रताप सिंह रखो, मैंने बोला प्रताप सिंह कौन है? क्योंकि हम तो प्रजापति है ना, तो मैंने नाम को छोटा कर दिया। उन्होंने कृष्ण प्रताप सिंह बोला, मैंने कृष्णा रख लिया। तो ये नाम मैंने रखा है भाई, ठीक है। तुम पूछ रहे थे ना, ये मैंने ही रखा है, ठीक है। क्या हुआ? ओवरराइड करवा दिया, पाइथन पढ़ रहे थे ना। ओवरराइड, दमन। चलो, तो प्रिंट ए प्रिंट करोगे, यू विल गेट कृष्णा ओनली इन कैपिटल लेटर। देखो एक चीज ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है, KRISHNA 7 कैरेक्टर्स है। जिस ऑर्डर में मैंने इसको डिफाइन किया था उसी ऑर्डर में आउटपुट आ रहा है। कभी ऐसा हुआ कि के बाद में चला गया, आर पहले आ गया हो? नहीं हुआ ना। वाई? सीक्वेंस। अच्छा, देखो दुनिया का सबसे ज्यादा डम इंसान जो होता है ना, वो एक मशीन होता है, क्योंकि वो उसके पास इमोशंस नहीं होते। उसको जो बोल दोगे वो कर देगा, है ना। वो डरता भी नहीं है जेल से। मशीन गन, जेल से डरता है क्या वो? उसको बोलेगा तुम्हें जिंदगी भर मैं जेल में डाल दूंगा, तो वो उठ के नहीं बोलेगा जब तक तुमने टॉम एंड जेरी नहीं देख रखा है। अगर तुम टॉम एंड जेरी देख रहे हो तो हाँ, बात करते हैं वहां पे सब, वहां पे खिड़की दरवाजा सब बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसे, है ना। मशीन को सब कुछ बताना पड़ता है, बताया गया है पाइथन में भी। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग में लेट्स से आपने कृष्णा लिखा है यहाँ पे, KRISHNA, कृष्णा। इनसाइड अ स्ट्रिंग, के बाद आर, आर के बाद ISHNA, इस ऑर्डर में आने का रीजन एक है, इंडेक्सिंग।
जो पाइथन वालों ने बाय डिफॉल्ट करवा दिया है। किसके अंदर? स्ट्रिंग बनाते समय ही, मतलब मैं एक वेरिएबल लिखूं और डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या सिंगल कोट लगाऊं तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग करता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। अब कोई ये मत पूछना जीरो से क्यों होता है, पूछोगे? नहीं पूछोगे? अच्छा, मैं बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, एक और इंडेक्सिंग करी गई साथ साथ, नेगेटिव इंडेक्सिंग, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अच्छा, कभी किसी ने इंडेक्सिंग नामक वर्ड को सुना है? कभी भी किसी ने नहीं सुना? कब? मैथ्स में सुना इंडेक्सिंग? अच्छा, और किसी ने कहीं पे? राइट, मैंने वहीं पे सुना था सबसे पहले। और सुना भी क्या, देखा था मैंने तो आंखों से। तुम लोग किताब नहीं पढ़ते ना, डिजिटल हो चुके हो पूरी तरह से, है ना? लेकिन पढ़ा करो किताब, उस पर इंडेक्सिंग होती है। वो इंडेक्सिंग हमें हेल्प करता है किसी भी चैप्टर तक इजी वे में पहुंचने के लिए, क्योंकि पेज नंबर कंटेन करता है वो, इंक्लूडिंग चैप्टर नेम, राइट? लेकिन उसके आगे कुछ नंबरिंग भी होती है, वहीं से ये टर्म इंडेक्सिंग उठाया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझते हैं और, ये जो इंडेक्सिंग करी जा रही है ना, ये बिल्कुल आपके नाम की तरह है। आप माने जितने आप बच्चे हैं क्लास में, सबके सब के पास दो नाम है, दो नाम है, और किसी का भी नाम किसी से मैच नहीं करता। तुम्हारे कितने नाम है? एक है, गरीब आदमी। तुम्हारे कितने नाम है? हाँ हाँ, एक ही नाम है, महागरीब आदमी। तुम्हारे? नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। गरीब, ये गरीब नहीं है, इन्हें जवान के गरीब, इसलिए इनको गरीब कह रहा हूँ, नाम के गरीब की वजह से गरीब नहीं कह रहा। ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको घर में कोई ना कोई प्यार से कुछ ना कुछ जरूर बुलाता हो, है ना? हाँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम यार 4 दिन पहले किसी से मिलते हो तो तुम क्या बोलते हो उसे, पता है ना? खैर जो भी हो, मेरा नाम ले लो, मेरे दो नाम है, मैंने बताया अभी, उनकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे कितने नाम है? मम्मी प्यार से क्या बोलती है, और गुस्से में प्यार से क्या बोलती है? मेरी मम्मी गुस्से में नालायक बोलती है, ये सच बात है। फिर मैं बोलता हूँ मैं एआई इंजीनियर हूँ, वो बोलती है मेरा बेटा लायक है। लेकिन खैर, सी, मान लो कि के जो है वो कृष्णा है। कृष्णा का एक नाम जो दुनिया में किसी से मैच नहीं करता वो है निकी, जो मैंने बताया, और दूसरा नाम उसका है कृष्णा, है ना, जो किसी से नहीं मैच करता। उसी तरह इन सभी लेटरों के क्या दिए गए, नाम दिए गए, दो नाम जो यूनिक होंगे हमेशा। वो इसलिए होंगे कि उन लेटर को आप पुकार सको, बुला सको। क्लास में क्लास टीचर आता था और कहता था प्ले टाइम में, प्ले पीरियड में, कि 1 से लेकर 10 तक चलो, आज क्रिकेट खिलाना है। 1 से लेकर 10 किसको? रोल नंबर वाले चलो। और सब अपने रोल नंबर को जानते थे हम, और कोई दूसरा नहीं जाता था, सिर्फ हम ही जाते थे। जब जब प्रे होता था तो कहते थे अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने क्लास के रो में जाके खड़े हो जाओ। उसको कुछ नहीं करना होता था, थोड़ी देर बाद वो पूरी लाइन लग जाती थी, बच्चे खुद ही लाइन लगा लेते थे, तेरा रोल नंबर कितना है, तेरा रोल नंबर कितना है, मेरा ये है, मेरा ये है ना? ये अलग बात है, सब मछली बेचने लगते थे, और उस समय भी सावन चलता था। और हम बिल्कुल खाने में इंटरेस्टेड नहीं थे तब। समझ में आ गई बात? रोल नंबर और इंडेक्सिंग दोनों सेम है।
तो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो मान लो रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर बोलना मत, इंडेक्सिंग ही बोलना। इंडेक्सिंग इज अ टेक्निकल टर्म इन पाइथन, ठीक है। इंडेक्सिंग इसलिए कराई जा रही है कि सब उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में लिखा गया है, इसीलिए ये ऑर्डर में आ रहा है, इसलिए इंडेक्सिंग कराई गई है, बस इसको सीक्वेंस में रखने के लिए। और इसीलिए मैंने इस टर्म को लिखा था, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये कैरेक्टर्स ही तो है, एबीसीडी या व्हाट, कैरेक्टर्स, राइट, कैरेक्टर्स सही, ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करी गई। जीरो से क्यों नहीं शुरू किया गया, अभी मैंने इसका रीजन बता दिया है कि अगर जीरो से शुरू करते तो ये और ये दोनों आपस में लड़ते रहते। जब हम जीरो को बुलाते, भाई जीरो बाहर आओ, ये बोलता मैं जाऊंगा, ये बोलता मैं जाऊंगा, पिटाई होने वाली होती इनकी, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा तू जा। ठीक है गाइस, बस यही है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग जो नेगेटिव साइड की गई, -1 से की गई बाय डिफॉल्ट, और जीरो से की गई इधर की साइड वाली। ठीक है, चलो। अगर ऐसा सर इंडेक्सिंग हो रखा है तो क्या हम कैरेक्टर्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, मैंने बोला हाँ निकाल सकते। कैसे निकालेंगे सर, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं, सॉरी, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कब से बोल रहा हूं ना, इंडेक्सिंग। अब ए में क्या है, कृष्णा है, ए क्लास के बाहर जाके टीचर, एक क्लास है कोई मान लो, ऐसे ही क्लास के बाहर जाकर टीचर कह रहा है रोल नंबर 0 बाहर आओ, बोलता है कि यस सर, आ गया। क्लास के बाहर ही तो जाकर तो बोलना पड़ेगा ना। तो ए में सारे लोग थे, ए क्लास में, जाके बोला उसके सामने से टीचर 0 रोल नंबर बाहर आओ, आ गया वो। फिर उसी का दूसरा रोल नंबर था, ए क्लास के सामने के जाके कह रहा -7 रोल नंबर बाहर आओ, वही कह रहा है हाँ सर मैं आ गया। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, ये क्लियर है ना, ऑलराइट। तो दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो हम दिखा रहे हैं, 0 वाला पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है जो -7 लिखा है। If I want to call A, I can call using two ways. First, positive indexing, that is 6, and the second one is -1, that is 6 again. Sorry, A. कौन लिख रहा है? -1 A, A के ऊपर ही जाके if you will say 6, you will get again A. ठीक है, अच्छा, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, लिखने का तरीका देख लो, याद रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि तुम भूल जाओगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। तो प्लीज याद कर लेना, रट लेना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे एक होता है स्लाइसिंग। सबने पिज्जा खाया है, मैंने कल रात को खाया, सच बात है ये, ठीक है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने लार्ज पिज्जा लेके घर गया और सब खा गया, और डकार भी नहीं लिया क्योंकि बहुत भूख लगी थी। है ना। फिर मुझे रात को याद आया मुझे कुछ और खाने की जरूरत है, लेकिन उस पिज्जा को बना के जब भैया ने दिया मुझे, तो उन्होंने उसके स्लाइसेस किए, है ना। मैं अकेले था और उन्होंने उसके कितने स्लाइसेस किए, 8 स्लाइसेस किया, 8 8। अब एक दिन मैं और उनके यहाँ पिज्जा खा रहा था, है ना, उन्होंने उस दिन 4 स्लाइसेस किए, लेकिन उस दिन सबसे छोटा वाला, इतना छोटा जो होता है ना वो वाला, थोड़ी सी भूख लगी थी, उन्होंने उसके 4 स्लाइसेस किए। मैं उसी दिन कंफ्यूज हो गया। मैकडोनल्ड्स वालों ने, कौन पिज्जा बनाता है, डोमिनोज, सॉरी, डोमिनोज वालों ने, हाँ मैं लोकल वाले से खा रहा हूँ, रेडी से खा रहा हूँ ना, वो भैया है। तो डोमिनोज वाले जो हैं, उन्होंने लग रहा है कोई आईएसआई डिजाइन नहीं किया इसका कि इतने ही स्लाइस करेंगे हम। तो हमारे तरफ के भैया, एक दिन एक दोस्त के साथ गया तो 4 स्लाइसेस नॉर्मल, एक दिन 2 दोस्त के साथ, नहीं 3 दोस्त के साथ गया तो उन्होंने
6 स्लाइसेस। एक दिन 8 दोस्तों के साथ गया तो 16 स्लाइसेस। एक दिन बहुत सारे दोस्तों के साथ गया, उन्होंने भुजिया ही बना के दे दिया, खाओ। अब नहीं झेल सकते हम। मैंने बोला अच्छा है, पूरे भीड़ के साथ नहीं आता, तुम मिक्सी ग्राइंडर में ही उसको पीस देने वाले थे और प्रसाद की तरह दे देते। हाँ, हम आ गए। ठीक है गाइस, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं जब भी पिज्जा खाया, भले ही उसके स्लाइसेस खाया, तो डे एंड में मैं क्या खा रहा हूँ? पिज्जा ही तो खा रहा हूँ। अच्छा, स्लाइसिंग होता है एक छोटा सा पार्ट जो एक बड़े से पार्ट से निकला हुआ हो। तो ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर इसमें से मैं इतने पार्ट को निकाल लूं तो क्या ये एक स्लाइस होगा? इसी टर्म पे नाम दिया गया है स्लाइसिंग, इन सब कॉन्सेप्ट को। तो हमें के से लेके एस तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। देखने से पूरा पूरा यकीन आ रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि के से लेके एस तक की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 0 से लेके 4 तक कुछ लिखना पड़ सकता है ना? लेकिन हमें नहीं पता है अभी, है ना? तो स्लाइस क्या होगा उसको समझते हैं। तो ए नाम के वेरिएबल यानी कि ए नाम के क्लास के अंदर सारे बच्चे हैं, 1 से लेके 10 रोल नंबर तक बाहर आओ, सब आ जाते हैं ना स्लाइस में। तो उसी तरह से ए के ऊपर मैं 0 लिखूंगा। फिर लिखने का तरीका देखो ध्यान से, ये कॉलन है, ठीक है? याद रखना, जहां तक की तुम्हें वैल्यू चाहिए होगी उससे जस्ट एक स्टेप आगे तक का इंडेक्स वैल्यू लेना, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, तो ये कहां तक की वैल्यू प्रिंट करेगा? के से लेके एच तक। एक स्टेप आगे तक की वैल्यू लेना, लेकिन आगे तक की वैल्यू को वो प्रिंट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगा, आई टेल यू। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो पहले प्रिंट करके तो देख ले, क्या ये सही बताया है मैंने? 0 से लेके 5 तक आई एम गेटिंग क्रिश, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा सोचते हैं। जो हमारा ए है उसमें क्या था? उसका डेटा टाइप क्या था ए का? स्ट्रिंग, क्योंकि उसके अंदर कृष्णा था। हमने टाइप निकाल के चेक कर लेना, वो कृष्णा ही बताएगा। और उसमें से जो स्लाइस अभी हमने निकाला है उसका डेटा टाइप क्या होगा? हाँ, क्योंकि पिज्जा में से एक स्लाइस हम खाएंगे, पिज्जा तो खा क्या रहे होंगे? पिज्जा ही तो खा रहे होंगे। अब स्ट्रिंग मान लो एक पिज्जा है, उसमें से कृष्ण नाम के पिज्जा स्लाइस को खा गया, तो क्या खाया मैंने? पिज्जा नहीं खाया भाई, स्ट्रिंग खाया। कुछ भी फ्लो में बढ़ रहे हो, सोना नहीं है। यहाँ तो लोग आंख खोल के भी सो रहे हैं। चलो उसका तो ईमान धर्म है, हम आंख बंद करके सो रहे थे। तुम तो यार आंख खोल के झूठ बोल दे रहे हो। तो कैसे बोलते तुम पिज्जा खा रहे हो? मतलब पिज्जा खाने का मन है? क्या बोले? हाँ, तो तुमने भी बोला था, नजर तो उस पर पड़ी ना। देखो, ऐसी गलतियां मत करा करो, नहीं तो कभी भी बेइज्जती हो सकती है। कॉपीराइट मेरे पास है ना। चलो, ऑल राइट। अब जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यूज को लिख के स्लाइस किया 0 से 5, तो एक चीज हमें सोचना पड़ेगा। इंटरप्रेटर है ना ये सब काम कर रहा है, इंटरप्रेटर कैसे कर रहा है ये सब काम? तो इंटरप्रेटर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना। देखो, जब तक हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो 0 से लेके 5 तक तो हमने लिख दिया। हमें लग रहा है कि 0 से लेके 5 तक लिख दिया इसीलिए क्रिश आ गया बाहर, राइट? ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ऐसा करने के लिए इंटरप्रेटर को कुछ लिखना और पड़ा था जो मेमोरी में था, तुम लोगों ने देखा नहीं था। वो यहाँ पे एक स्टेप था जो ऐसे बाय डिफॉल्ट माना गया है 1। ये स्टेपिंग थी वहां पे जो बाय डिफॉल्ट मानी गई है। इसके बगैर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ये अगर नहीं होता 1, तो हमारा इंटरप्रेटर यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। ये क्या है उसको समझते हैं। ये है मोटिवेशन, ठीक है?
तुम लोग सब यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, क्या मोटिवेशन है? क्या है मोटिवेशन? हाँ, पढ़ना। हाँ, पैसा कमाना वाला ठीक था, पढ़ना मोटिवेशन नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी मैंने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, पैसे कमाने के लिए पढ़ा है ना। पैसा, पैसा ना। कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? कितना? जो भी मिल जाए। इसका मोटिवेशन को क्या करूं मैं? जो भी मिल जाए। दान में निकले हो क्या? जो दे दोगे रख लेंगे अल्लाह के नाम पे। नहीं भाई, ऐसा मत करना, अपने रैपो को मत गिराना। यू हैव योर वैल्यूज, जो तुम्हारे स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग डिमांड करो, है ना। जो भी मिल जाए क्या होता है, दान दक्षिणा करने निकले हो? ऐसा माइंडसेट के साथ कभी आगे बढ़ोगे? जो भी नहीं मिल जाए, जो रेट है वो चाहिए। चलो, तो ये जो था वन, ये मोटिवेशन है। यहाँ पे इंटरप्रेटर आ गया, क्योंकि जीरो ए पे, ये ए में असाइन था ना, ये वैल्यू कृष्णा ए नाम के वेरिएबल में था। तो जीरो पे हमारा क्या रखा हुआ था? कृष्णा जीरो से स्टार्ट करना, कहां तक पहुंचना है इंटरप्रेटर को? 5 तक। इंटरप्रेटर ही तो सारा काम करता है, लाइन बाय लाइन रीड करना, आउटपुट देना, वो तो इंटरप्रेटर ही कर रहा है ना। तो 5 तक जाना है। अब ये जो है वन, इसको कहते हैं स्टेप। स्टेप कहने का मतलब कि अब इंटरप्रेटर इधर से इधर की तरफ जाएगा, तो जीरो में अगर वन को ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो इंटरप्रेटर जीरो को छोड़ के कहां मूव करेगा? वन की तरफ, लेकिन वो जाते जाते इसको प्रिंट करते हुए जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इस वन में फिर से वन ऐड होगा तो कितना होगा? 2। तो इंटरप्रेटर यहां मूव करेगा, लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट करते हुए जाएगा। फिर उसके बाद इस 2 में वन फिर से ऐड होगा, कितना होगा? इंटरप्रेटर यहां पहुंचेगा, लेकिन जाते जाते आई को प्रिंट करेगा। फिर यहां से इंटरप्रेटर फिर से वन ऐड इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा? इंटरप्रेटर 4 पे आ जाएगा और जाते जाते एस को प्रिंट करेगा। फिर इस 4 में वन फिर से ऐड होगा और क्या हो जाएगा? 5। इंटरप्रेटर जहां पहुंच रहा था जिस डेस्टिनेशन पे, यानी कि यहाँ पे, वहां पे पहुंचा और जाते जाते इसको प्रिंट किया। अब थोड़ा सोचो, मैंने एक स्टेप आगे क्यों बोला होगा? क्योंकि इंटरप्रेटर जब आगे मूव कर रहा है तब वो कोई काम कर रहा है, इसीलिए एक स्टेप आगे तक भेजना था। ये इसके पीछे का लॉजिक था। ठीक है, याद रखना, इंटरप्रेटर जहां होता है वहां पे वो कुछ नहीं करता, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। जहां तुम लोग होते हो वहां पे तुम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि माँ बाप के रेंज में होते हो, कहीं पकड़ के सूत ना दे अच्छे से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि इंटरप्रेटर जहां पे स्टैंड करेगा वहां पे कुछ नहीं करेगा, जब उस पोजीशन को छोड़ के आगे की तरफ मूव करेगा तब कुछ ना कुछ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, पक्का। सब अच्छा है। इतने मतलब समझदार लोग मुझे मिल जाते हैं, क्या ही बोलूं, सब कुछ पूछना ही नहीं है मुझे। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे पूरी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो आपकी 6 है, तो -1 6 कोई कह रहा है, -1 6 कोई कह रहा है। हम इसके आगे जो भी वैल्यू लिख लें, बस 6 से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी, 10 करोड़ लिख 7 लो। लिख सकते हैं आप। 10 करोड़ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ तक थोड़ी ना जाएगा, 6 से एक स्टेप आगे 7 तक। हाँ, 0 to 7 लिख सकते हैं सर। वर्ड भी तो होने चाहिए लिखने के लिए। या तुमने तो गलत ही बात कर दी। आई विल शो यू समथिंग, एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं।
ए स्क्वायर ब्रैकेट लेट्स से 0 to 5 और यहाँ पे स्टेप जो है वो 1 है। अब इसी में तो छेड़छाड़ करनी है ना हमें, इतना ठीक है। 7 से बड़ी है ना ये वैल्यू, दिख रहा है ना सबको? हाँ ठीक है। अब इसमें एबीसीडी मत डालना, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि मैथ्स में एबीसीडी आ जाए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम या तो 7 लिख लो या तो इतनी बड़ी वैल्यू लिख लो, जहां तक वैल्यू रहेगी वहां तक वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद खुद ही रुक जाता है। ठीक है। क्लियर है ये बात? सॉरी। हाँ अब पूछो सर। हाँ नेगेटिव में लिखेंगे कल, कल लिखेंगे नेगेटिव। टुमारो वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग, ऑलराइट। बाय गाइस। 0 से ही इंडेक्सिंग शुरू होती है बाय डिफॉल्ट और नेगेटिव साइड में -1 से स्टार्ट होती है।